हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मोबिलिटी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा ही हंसी आ रहा है। मोबिलिटी भी देखेंगे ध्यान से। मोबिलिटी को हम लोग हिंदी में गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? गतिशीलता। तो हम लोग आए क्या? मोबिलिटी। ठीक है, नाम से आपको मालूम चलेगा कि गति से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका क्या होगा? प्रॉपर्टी भी होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में ड्रिव वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किए थे। ड्रिव वेलोसिटी यानी अपवाह वेग, ये बहुत ही क्या होता? इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अपवाह वेग के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है हम लोग का। हाँ, यही है, Vd इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस हुआ करता था नहीं, तो Vd इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ बाई में कितना आएगा? m। तो आपको जानकारी के लिए बता दे कि जो माइनस साइन होता है बउआ, ठीक है ना, माइनस साइन केवल ये इंडिकेट करता है कि जो Vd है इसका डायरेक्शन E के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। मतलब नहीं समझे? यानी अपवाह वेग के फॉर्मूला में जो माइनस साइन आता है नेगेटिव, वो साइन केवल ये बताता है कि अपवाह वेग का दिशा विद्युत क्षेत्र यानी ई के दिशा के विपरीत है। ठीक है, ऐसे हम इसको खाली यही बताता है। इसको माइनस साइन का हम यूज नहीं करेंगे, मतलब इसको लेंगे नहीं, उसको प्लस लिया जाता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे ध्यान से, जो मोबिलिटी है हम लोगों का, ठीक है ना, मोबिलिटी मतलब क्या है? गतिशीलता। गतिशीलता मतलब क्या? गति के सेंस में आएगा, तो बात तो सही है, गति के सेंस में आएगा ही। तो यहां देखेंगे ध्यान से, तो मेरे पास इसका डिस्कशन करने के लिए एक सिंबल आता है मोबिलिटी के लिए। तो मोबिलिटी का एक सिंबल आता है म्यू। क्या है वो? मोबिलिटी का सिंबल क्या आता है? म्यू। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाता है वो? म्यू। हालांकि इसका एक्चुअल नाम है माइक्रोन। ठीक है, इसको माइक्रोन कहा जाता है, परंतु सिंबलिक फॉर्म में इसको म्यू कहेंगे। यानी म्यू सिंबल आपका मोबिलिटी का है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं। तो डिफाइन करने के लिए दो तरीका है, एक आता है मैथमेटिकल मेथड और दूसरा होता है लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। यानी कोई पूछ लेगा गतिशीलता क्या है, पूछ सकता है बुआ, तो गतिशीलता क्या है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो हम बोल रहे, ठीक है, बोलेंगे अगर यानी यूनिट जो होता है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान दीजिए, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी ई का वैल्यू कितना होना चाहिए? यूनिट। जो आपका ड्रिव वेलोसिटी का वैल्यू होता है या मैग्नीट्यूड होता है, उसी मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? गतिशीलता कहते हैं। नहीं समझे? फिर समझता है। यानी किसी चालक में विद्युत क्षेत्र का मान एकांक हो, तो एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग होता है, उस इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग का परिमाण क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। नहीं समझे? यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कंडक्टर को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1 होनी चाहिए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यूनिट मतलब 1 होनी चाहिए, एकांक होनी चाहिए। और उस कंडीशन में चालक का अपवाह भी होगा, क्योंकि चालक में ऑलरेडी क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, उस संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा यानी अपवाह वेग होगा, उसी को बोलते हैं क्या? क्या गतिशीलता। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे म्यू इक्वल टू कितना है? Vd बटा ई है। तो इसका एक और परिभाषा होता है, अपवाह वेग और फिर विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ गतिशीलता के लिए सिंबल आएगा हम लोग के लिए क्या? म्यू। Vd क्या आएगा? अपवाह वेग, और ई क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र। तो हम क्या बोले? अपवाह वेग यानी ड्रिव वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? गतिशीलता। ओके, हम लोग देखेंगे Vd का फॉर्मूला डाइव कर चुके हैं। तो Vd का फॉर्मूला कितना होता है? E इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ बाई में कितना होता है? m। इसका वैल्यू यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ पे m नीचे आएगा, e से ही कट जाएगा, तो एक और नया फॉर्मूला मिल जाएगा क्या? गतिशीलता का। तो मेरे पास क्या हुआ? गतिशीलता का एक फॉर्मूला हुआ म्यू इक्वल टू ई इंटू टाउ बाई में कितना आएगा? m।
सबका सिंबल का आपका नाम यहाँ लिखना रहता है, हालांकि हम बता देते हैं। म्यू बताएगा गतिशीलता, वीडी बताएगा अपोवा वेग, ई बताएगा विद्युत क्षेत्र और स्मॉल ई बताएगा, समझ गया ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और छोटा ई बताएगा आवेश का द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन का क्या होता है द्रव्यमान, और टाउ क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन, समझ गया ना, एटम और मोलिकुल्स यानी परमाणु से क्या होता है टकराता है, तो टकराने वाला समय यानी संघातों के बीच का औसत समय बताता है क्या टाउ। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे दो मेरे पास फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला क्या आएगा, एक ये आया म्यू इक्वल टू वी बटा ई, दूसरा फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है म्यू इक्वल टू ई इंटू टाउ बाई एफ। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, ई फॉर्मूला दो जगह रन करता है। कंडक्टर के लिए तो सही है, परंतु जब सेमी कंडक्टर आता है तो सेमी कंडक्टर में होल्स होते हैं। क्या होते हैं होगा होल्स। तो दो चीज होते हैं सेमी कंडक्टर में, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए डीप सिंबल यूज किया जाता है, होल्स के लिए गोल सिंबल ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो होल्स के लिए, तो होल्स भी तो गति करेगा ना, गतिशीलता मतलब क्या गति, और इलेक्ट्रॉन भी गति करेगा किसमें अर्धचालक में, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, उसमें क्या होता है होल्स होते हैं। परंतु जो इसे लोहा हो गया, इस सब में होल नहीं होगा, तांबा हो गया होल नहीं होगा, एल्युमिनियम में होल नहीं होता है। जितने भी चालक होते हैं उसमें केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होते हैं होल्स भी होते हैं। तो ये फॉर्मूला को दो जगह यूज करेंगे। पहला है हमारा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के लिए, तो हम लोग का सूत्र यही रहेगा, यहाँ म्यू का म्यू, यहाँ ई कर देंगे, ई मतलब क्या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और फिर ये ई का ई रहेगा स्मॉल ई, और यहाँ टाउ ई आएगा। तो टाउ ई क्या बताएगा इलेक्ट्रॉन का, समझ गया ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी इलेक्ट्रॉन का, समझ गया ना, संघातों का औसत समय। और एमी क्या बताएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसी प्रकार हम लोग दूसरा इसी फॉर्मूला को होल के लिए यूज करेंगे। तो मोबिलिटी अब क्या होगा होल्स, तो होल में क्या आएगा यही फॉर्मूला, यहाँ एच आएगा, यानी होल का गतिशीलता हिंदी में, और यहाँ ई का ई, और टाउ एच आ जाएगा। एच क्या बताएगा होल का, यानी संघातों के बीच होल का समय, और फिर क्या एम एच क्या होगा तो होल का द्रव्यमान होगा। होल मतलब क्या रिक्तिका कहा जाता है। अब इसका ऐसी मात्रक और बीमा सूत्र के बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो मेरे पास सूत्र क्या है म्यू इक्वल टू वी डी बटा ई। तो म्यू का ऐसी मात्रा चाहिए, तो वी डी क्या है वेग, वेग का क्या होता है ms माइनस वन, ई क्या होता है एस माइनस वन, इसको ऊपर ले लेता है कितना एन इनवर्स सी और ms माइनस वन, ये ना जी। अब हम लोग क्या करेंगे इसी को अगर चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर एस इनवर्स। इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, दोनों का ब्रेक करेंगे ना, दोनों का बीमा सूत्र सेम आएगा। तो दो ऐसा ही मात्रक होता है मोबिलिटी का, एक क्या आएगा ये और दूसरा आएगा ये। पहला आएगा क्या न्यूटन इनवर्स कूलम एमएस माइनस वन, और दूसरा क्या आएगा वोल्ट इनवर्स मीटर स्क्वायर एस इनवर्स। ठीक है, अब हम लोग को डायमेंशन निकालना है यानी बीमा। तो डायमेंशन ऑफ म्यू यानी म्यू का बीमा, तो हम लोग का मात्रा कितना है एन इनवर्स कूलम मीटर और एस इनवर्स। इसको हम यहाँ पे नोट किए, न्यूटन का वैल्यू बारे, तो न्यूटन कितना होता है केजी मीटर इसकी पावर माइनस वन, तो यहाँ भर दिए, आई सबका पावर है सबका पावर। कूलम किसे कहते हैं एम्पियर सेकेंड को, एम्पियर सेकेंड यानी एस भर दिए, और एमएस माइनस वन को एमएस माइनस वन 10 के 10 लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि ये मूल मात्रक है। अब ये बारी बारी से अप्लाई करेंगे, तो के लिए पावर माइनस वन, इस पे अप्लाई करेंगे तो मीटर की पावर माइनस वन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सेम का सेम या फिर जस्ट का सेम। पूरे में देखेंगे तो केजी एक जगह मिलेगा, तो यहाँ केजी है। मीटर देखेंगे तो यहाँ है फिर यहाँ है, तो पावर यहाँ वन है, यहाँ माइनस वन है, तो मीटर का पावर जीरो हो जाएगा। सेकेंड तीन जगह मिलेगा, एक एक दो तीन, तो ये माइनस हो जाएगा, तो खाली एक पीस बचेगा, और एम्पियर का एम्पियर। तो बचा केजी, केजी का एम होता है डायमेंशन या बीमा, एम के पावर माइनस वन, सेकेंड का टी होता है, और ए का ए होता है, और ई भी लिख सकते हैं, मीटर का एल होता है, एल की पावर जीरो भी लिख सकते हैं, भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये हमारा क्या हुआ एम इनवर्स टी और फिर क्या ए। ये बीमा सूत्र हुआ किसका गतिशीलता का, गतिशीलता मतलब मोबिलिटी का, और मोबिलिटी का सिंबल क्या आते हैं म्यू। समझ में आया।